उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ईदगाह और मस्जिद साथ में 2 मकानों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। इस दौरान 30-30 फीट ऊंची ईदगाह की 2 मीनारें भी गिरा दी गई। प्रशासन ने दोपहर 12:30 बजे कार्रवाई शुरू की थी, जो कि शाम 6 बजे तक चली। इस दौरान मौके पर पुलिस, पीएसी और आरएएफ के 100 जवान तैनात रहे। साथ में 2 नायब तहसीलदार और 8 लेखपाल भी मौजूद रहे। तो वहीं ध्वस्तीकरण वाली जगह पर लोगों के आने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। जानकारी के मुताबिक 70 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर अवैध रूप से ईदगाह और मस्जिद बना दी गई थी। जमीन पर प्लॉटिंग की तैयारी भी चल रही थी। मढ़न गांव के एक स्थानीय ग्रामीण ने प्रशासन से शिकायत की थी कि कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर ईदगाह बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने जांच के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को मौके पर भेजा और जांच में शिकायत सही पाई गई और अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद राजस्व विभाग ने इस पर तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। अवैध कब्जे को हटाने के लिए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार दीपक जुरैल और नायब तहसीलदार शिवम प्रताप सिंह के नेतृत्व में 1 दर्जन लेखपालों की टीम मौके पर पहुंची। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असमौली थाना प्रभारी मोहित चौधरी सहित 2 थानों के पुलिस फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया था। कार्रवाई के दौरान कुछ ग्रामीण रोने भी लगे, लेकिन प्रशासन ने बिना रुके काम पूरा किया। जनवरी 2026 में ग्रामीणों ने तत्कालीन डीएम राजेंद्र पेंसिया से सरकारी कब्रिस्तान की जमीन पर बनी ईदगाह और मस्जिद की शिकायत की थी। उन्होंने पैमाइश कराई, जिसमें निर्माण अवैध मिला। इसके बाद 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार कोर्ट ने ईदगाह और मस्जिद को हटाने का आदेश दिया था। डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई शाम करीब 5:40 पर गांव मढ़न पहुंचे। दोनों अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर से करीब 30 फीट ऊंची बनी मीनार को गिरा दिया गया। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर ही पूरी कार्रवाई की गई है। डीएम ने बताया कि करीब 10.5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। इसमें 4 बीघा जमीन सरकारी कब्रिस्तान की थी। उनके मुताबिक कब्जा मुक्त कराई गई जमीन का बाजार मूल्य 5 करोड़ रुपए से अधिक है। अब इस भूमि का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। इसके बाद पूरे मलबे को हटाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करा लिया गया। तो वहीं इसी के साथ मढ़न गांव की ही एक महिला की 2 बीघा जमीन पर 2 लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया था। महिला की जमीन पर बने अवैध मकानों को भी प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। बुलडोजर पहुंचते ही जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बनाए थे, उन्होंने आनन फानन में अपना सामान हटा लिया। अब्बास हैदर ने बताया कि 2022 में उनकी मां मुबशरा खातून ने 6 लाख रुपए में जमीन खरीदी थी, लेकिन गांव के शमशाद इफ्तिखार ने उस पर कब्जा कर मकान बना लिए थे। साल 2022 में मां ने एसडीएम कोर्ट में शिकायत की थी। एसडीएम ने 2025 में उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन दोनों हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला दिया और एसडीएम ने कार्रवाई करने को कहा। इसके बाद एसडीएम ने 8 जुलाई को मकान तोड़ने का आदेश दिया था। गांव मढ़न में महिला की जमीन पर अवैध कब्जा किए लोगों ने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन तहसीलदार ने उनसे बेईमानी के कागज मांग लिए। उन्होंने कहा कि बेईमाना करा है तो लाकर दिखाओ। हालांकि विरोध करने वाले लोग बेनामा नहीं दिखा सके, जिसके बाद बुलडोजर पहुंचते ही जिन लोगों ने अवैध कब्जा कर मकान बनाए थे, उन्होंने आनन फानन में अपना सामान हटा लिया। करे बोले हम तुम्हारी बेईमानी नहीं करेंगे सर। उन्होंने बेईमानी अब आके करी है जब, और सर से भी कह गए थे ना। क्या गए? अब से 3-4 साल पहले कह गए थे तो मैंने बेची है उन्होंने मोहम्मद ने। तो बैनामा नहीं है तुम्हारे पास? हमारे पास बैनामा नहीं है। ये कौन सा गाटा संख्या है? क्या गाटा संख्या? ये आप, मैं 92 में खड़ा हूँ, आप 93 में खड़े हो। ये मसला है। अच्छा, उल्ट हमारा बैनामा इधर होना है, करा दिया इधर का। ये मसला हो गया। इन्होंने 420 में बैनामा माफियों को बेच रखी है जमीन। माफियों ने हमें इधर को करा दिया और अब इधर को 93 में इन्होंने करा दिया। हाँ। तो अब प्रशासन खाली कराने के लिए पहुंचा, खाली कर रहे हैं आप? जब साहब प्रशासन कहेगा तो खाली करनी पड़ेगी। हम अपने सामान हटा लेंगे। कितने रुपए की जमीन खरीदी तुमने? ये साल 23 साल पहले हमने 50,000 रुपए की खरीदी थी साहब। अब क्या कीमत होगी इसकी? अब तो साहब कीमत बढ़ रही है, तो बेईमानी पे नहीं आ रही है आदमी। कितनी कीमत होगी अंदाजा? अंदाजा इस वक्त तो तुम 20 लाख की तो माने।
जानकारी के मुताबिक मढन गांव में अवैध कब्जेदारों और भू माफियाओं का बोलबाला रहा है। यहां के गरीब ग्रामीण किसान शिकायत करते रहे हैं। एक बेनामदार महिला की भूमि पर 2 लोगों ने 4 साल से कब्जा करके रखा और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उन्होंने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद आज उस कब्जे को हटाया गया। इसके साथ ही सड़क किनारे की गाटा संख्या 208 की जमीन चकबंदी में कब्रिस्तान के लिए रिजर्व की गई थी, लेकिन भू माफियाओं ने धर्म की आड़ में इसका स्वरूप बदलकर ईदगाह के रूप में परिवर्तित किया और अब इस पर मिट्टी डालकर प्लॉटिंग कर रहे थे। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने स्पष्ट किया कि जिले में सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी रहेगा और ऐसे भू माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24